सरकार ने वादा किया था कि एस्टेट के एग्जाम में 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज पेपर में 80,000 TRE-4 में वैकेंसी के बारे में बताया गया और ये भी उसमें दिया गया कि 21,397 जो पिछली वैकेंसी में सीट खाली रह गई थी वो इसमें ऐड किया जाएगा। सर, कैसे क्या है सर, बच्चों को बता दीजिए। पहले तो जैसे 80,000 वैकेंसी की बातें कही गई, इसके पहले 1.5 लाख वैकेंसी की बातें कही गई, इसके पहले बीच में 1,38,000 वैकेंसी की बातें कही गई, फिर कभी 1,60,000 वैकेंसी की बातें कही गई। ये तब ऑथेंटिक होगा जब आधिकारिक तौर पे या तो शिक्षा विभाग या BPSC के द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। पहला बात। अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वास्तविक संख्या कितनी है, पहली बात। दूसरी बात की अभी आप 2 बातों पर चर्चा किए, एक एस्टेट पर चर्चा किए, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर चर्चा किए। दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के छात्र अभी सबसे ज़्यादा परेशान है। अभी जस्ट आपके यहाँ आने से पहले छात्रों का एक बड़ा ग्रुप मेरे पास आया था जो 22-24 वाले कैंडिडेट थे, जिनका रिजल्ट हाल में कुछ दिनों पहले आई, और इसके पहले कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए वैसे छात्र जिनका रिजल्ट कुछ दिन पहले आई। दोस्तों, मैंने कमाए हैं यहाँ पे 3 पत्ती गेम खेलकर यहाँ पे 2,108 रुपए। अभी देखो मैं आपको इसको विड्रॉल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरा पेटीएम से, तो इसे लेकर हम एक अलग से भी एक वीडियो बनाए थे कि जो एस्टेट के रिगार्डिंग जो TRE-3 में बोला गया था कि 87,700 वैकेंसी रहेगी। बाद में जब रोस्टर की बातें चली तो 83,000 समथिंग वैकेंसी हो गई। जब रोस्टर बना अलग से 1 to 5, 6 to 8 का अलग से, 9, 10 अलग, 11, 12 अलग, तो पता चला कि जितनी वैकेंसी, एक तो वैकेंसी कम किया गया रोस्टर के अकॉर्डिंग, उस पर से सारी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया। लगभग 21,000 प्लस स्टूडेंट का रिजल्ट अभी तक में नहीं दिया गया है, मतलब इतना कम रिजल्ट दिया गया है। अभी तो ओवरलैप वाला जो कंडीशन है, मल्टीपल कैंडिडेट कि एक ही स्टूडेंट का 1 to 5 में भी रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, 9, 10 में भी हुआ है, 9, 10 में हुआ है, 11, 12 में भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9, 10 में भी रिजल्ट है, 11, 12 में भी रिजल्ट है। और ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट की संख्या मिनिमम कम से कम होगी तो 12 से 15,000 की संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या। इसके बाद जब वेरिफिकेशन सरकार करेगी और फाइनल वेरिफिकेशन ज्वाइन कराने के बाद करेगी तो उस समय भी बहुत अभ्यर्थी के साथ प्रॉब्लम आएगा कि जिसका कि डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा। अन्य भी डोमिसाइल वाला कंडीशन होगा कि दूसरे स्टेट के छात्र फॉर्म भर दिए हैं, उनकी योग्यता पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कम्बिनेशन वाली बातें होंगी, तो अन्य सारे कारणों को मिला के 2-4-5 हज़ार सीट वहाँ भी वैकेंट हो जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि 83,300 वैकेंसी में 40,000 के लगभग वैकेंसी खाली ही रह जाएगी। आप देखें तो वास्तविक बहाली कितनी हुई। तो क्या इन वैकेंसियों पर TRE-3 के बच्चों का अधिकार नहीं था? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाना चाहिए? तो अभी छात्र परेशान हो रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि टाई ब्रेकर में मामला फंस गया है। बराबर मार्क्स है, रिजल्ट कंफर्म नहीं हो पाया, 1, 2, 4 नंबर 5 नंबर की कमी की बात है तो आप छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे लगेगा कि बहुत बड़ा अन्याय इन छात्रों के साथ हो रहा है। तो वो बच्चे कैसे इन सारी चीज़ों से कैसे लड़ें सर? बच्चे बता रहे हैं आपके पास, अभी मैं लगभग 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ, लगातार बच्चे आपसे मिलने आ रहे हैं, परेशानियों को बता रहे हैं, आप उसका जो भी है सॉल्यूशन बता रहे हैं। सर, क्या करें अब आगे बच्चे जो उनको न्याय मिले? चलिए, होता क्या है कि अब जैसे हम शिक्षक हैं और लगातार छात्रों के सपोर्ट में आवाज़ भी उठाते हैं जो वाजिब है, तो इसलिए छात्रों का भरोसा भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा बढ़ता है। इसी आशा और विश्वास के साथ छात्र यहाँ पर आते भी हैं। तो स्वाभाविक है कि छात्र माननीय शिक्षा मंत्री से जाकर मिलते हैं, फिर शिक्षा निदेशक से जाकर मिलते हैं, शिक्षा विभाग में मिलते हैं, BPSC से जाकर मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत जगह पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, पता नहीं चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो अंतिम में बहुत मामले में, जैसे एस्टेट के मामले में कल बहुत सारे छात्र कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं कि आपने जब एग्ज़ाम कैलेंडर दिया तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपने क्यों नहीं लिया है।
तो अंतिम में कोर्ट से ही मामला लगता है कि जाकर के सबका ऑथेंटिक रूप से बन पाता है। और कल 8 तारीख है, 8 तारीख को परसों 8 तारीख को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग TRE 1 का ही केस चल रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला है, मतलब सुनवाई होने वाली है 8 तारीख को। तो मैं भी छात्रों के हित में अगर वो सुनवाई जाती है तो मैं भी आगे के जो TRE 2 के हैं, TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, सजग होकर के उसके आधार पर फिर आगे अपना प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो हमको देखना है आगे आगे कि क्या होता है, फिर उसी के रिगार्डिंग आगे सारा प्रोसेस बढ़ेगा। अच्छा सर, ये जो आज वैकेंसी आई है सर, नई वैकेंसी, उसमें 11,000 से अधिक सीटें केवल साइंस, मैथ और स्पोर्ट्स कंप्यूटर ये